नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करूंगा एक प्योर फॉरेस्ट्री बेस्ड टॉपिक की, जो कि अक्सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू हो या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यूज हो, फॉरेस्ट्री बेस्ड सर्विसेज से रिलेटेड इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों या स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम हों, जहां फॉरेस्ट्री मेन ऑप्शनल लिया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो टॉपिक रहेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल ऑपरेशन एंड टेंडिंग ऑपरेशन। इसमें अक्सर वो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि फॉरेस्ट्री जिनका ऑप्शनल जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ा होता है, वो इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अप टू ग्रेजुएशन लेवल, जिनका स्पेशली मैथमेटिक्स रहा है, स्टैटिस्टिक्स रहा है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, और फॉरेस्ट्री वो लोग ले लेते हैं एज ऑप्शनल, तो उनके लिए ये दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आज उनके लिए विशेष तौर से क्लियर करूँगा। तो चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टेंडिंग ऑपरेशन एंड कल्चरल ऑपरेशन। ये आज का टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन टेंडिंग ऑपरेशन एंड कल्चरल ऑपरेशन। देखिए, टेंडिंग ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, ये एक लार्जर टर्म है, एक बहुत बड़ी टर्म है, जिसमें आपकी 6 माइनर टर्म्स और आ जाती हैं, 6 माइनर ऑपरेशन आ जाते हैं, जिसमें वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, प्रूनिंग, क्लाइंबर कटिंग और गर्डलिंग, ये 6 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो टेंडिंग इज ए लार्जर ऑपरेशन विच इज कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए फॉरेस्ट क्रॉप एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ बिटवीन सीडलिंग टू मैच्योर स्टेज। यानी कि पेड़ लगाने से, पौधे लगाने से टाइम से लेकर के उसके फाइनल हार्वेस्टिंग तक जो ऑपरेशन हम लोग कैरी आउट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट क्रॉप, उसको जन्म से लेकर के बड़ा करने के, मेच्योरिटी फेलिंग स्टेज तक ले जाने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जितने ऑपरेशंस होते हैं उनको टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें आपका वीडिंग आ गया, क्लीनिंग आ गया, थिनिंग आ गया, प्रूनिंग आ गया, क्लाइंबर कटिंग आ गया और गर्डलिंग आ गया। पर्पज क्या है? अब ये 6 जो टर्म्स हैं, वीडिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा, ये अभी डिस्कस करूंगा मैं आगे। तो ओवरऑल पर्पज टेंडिंग का क्या है? टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी टिम्बर्स, और हायर क्वालिटी टिम्बर होगी तो मैक्सिमाइज इनकम होगी, चाहे वो प्राइवेट फार्मर हो या फिर गवर्नमेंट बेस्ड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हो। और ये जो है, ये थ्रू आउट लाइफ करनी पड़ेगी प्लांट के, और सेवरल टाइम करनी पड़ेगी फ्रॉम सीडलिंग टू मैच्योरिटी स्टेज। तो इसके लिए इसका मतलब है कि काफ़ी आपको फंड भी चाहिए, काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, और मैन पावर भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ इसमें, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीडलिंग और सैपलिंग में फ़र्क क्या है। देखिए, सीडलिंग जो है वेरी यंग ट्री है या प्लांट है विद ए डायामीटर अप टू 1 इंच। 1 इंच का अगर डायमीटर है, 1 इंच से नीचे, तो वो आपका सीडलिंग कहलाएगा। और मेजरमेंट हम कहाँ लेंगे? 4.5 फीट अबव ग्राउंड। जो स्टेम है वो 4.5 फीट ऊपर मेजर किया जाएगा, और 1 इंच डायामीटर, ये डायामीटर बोल रहा हूँ, गर्थ नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और सैपलिंग इससे एडवांस स्टेज है सीडलिंग की, जिनका डायामीटर यंग ट्री का 1 से 5 इंच तक पहुँच जाता है। तो सीडलिंग जो है कि हमेशा सीड से ओरिजिनेट होगी, और जबकि सैपलिंग, नाम इसका सीडलिंग है, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सीड, थ्रू सीड, तो दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। और सैपलिंग जो है वो सीड से भी हो सकती है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेज है सीडलिंग के बाद।
और वेजिटेटिवली थ्रू कटिंग भी इसको हम लगा सकते हैं सैपलिंग को, तो जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग वगैरह। और सीडलिंग जो है इसकी नेक्स्ट स्टेज होगी सैपलिंग, और सैपलिंग की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? स्टेज ऑफ मैच्योर ट्री। तो होप दिस डिफरेंस बिटवीन सीडलिंग एंड सैपलिंग इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहली टर्म जो टेंडिंग में होती है वो होती है वीडिंग। देखिए वीडिंग बहुत सिंपल टेंडिंग ऑपरेशन है जो कि सीडलिंग स्टेज में होता है। नर्सरी में होगा, फॉरेस्ट बेस्ड नर्सरी जहाँ पे आपका प्लांट को आप रेज कर रहे हैं, और इन फॉरेस्ट क्रॉप स्पेशली इन द फील्ड जहाँ आप प्लांट को प्लांटेशन कर रहे हैं, दैट इन्वॉल्व्स रिमूवल एंड कटिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ वीड। और पर्पज वीडिंग का क्या है? टू रिड्यूस रूट कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर। जितने ज़्यादा वीड होंगे वो भी मॉइस्चर कंज्यूम करेंगे, आपका न्यूट्रिएंट्स भी कंज्यूम करेंगे, ग्रोइंग स्पेस भी वो कंज्यूम करेंगे, और देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड। वेरी सिंपल। और कम से कम 3 साल तक ये प्लांटिंग के बाद आपको ये करनी चाहिए, ये वीडिंग। अदरवाइज आपकी प्लांटेशन फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ये अदरवाइज आपका वीड उसको सप्रेस भी कर देगा, स्पेशली इन हाई रेनफॉल एरियाज। वहाँ तो आपका 3 से ज़्यादा भी, मोर देन 3 ईयर्स भी आपकी वीडिंग रिक्वायर रहती है, कम से कम 5 साल तक करनी होती है। तो मोटा तौर से यहाँ पे बात ये है कि वीडिंग जो है ये नर्सरी में बहुत ज़रूरी है, और यंग प्लांटेशन में बहुत ज़रूरी है एट दी साइट। तो वीड जो है 3 तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं: मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में हम नर्सरी में इस्तेमाल करते हैं, जनरली गार्डनर जो रहते हैं, माली रहते हैं, और दे यूज इंस्ट्रूमेंट लाइक खुरपा। ये खुरपा मैंने दिखाया हुआ है, और जनरली अप्रूटिंग कर देते हैं वीड को। अगर आपको अप्रूटिंग नहीं करेंगे, कटिंग करेंगे, तो वो स्प्राउट आउट अगेन हो जाएगा। और फील्ड में जहाँ स्पेशली लाइक टीक एंड यूकलिप्टस, या तो लाइन प्लांटिंग होती है तो क्लीनिंग 0.6 to 1 मीटर वाइड स्ट्रिप में दैट इज कैरिड आउट, और या फिर आपका पिट के अराउंड आप वीडिंग कर सकते हैं। तो ये फील्ड में करने का तरीका है, जैसे इस पिक्चर में क्लियर दिखाया हुआ है। फर्स्ट ईयर के दौरान ये लेफ्ट साइड में तो है आपकी टीक प्लांटेशन, जिसमें आपकी जो पिट के अंदर जो आप वीडिंग कर सकते हैं, और ये दिखाया है ट्रॉपिकल पाइन्स आपकी लगी हुई हैं। कैरेबियन पाइन एक ट्रॉपिकल पाइन है फॉर एग्जांपल। तो इसमें आपकी पूरी देखिए स्ट्रिप है, और वो स्ट्रिप में आप क्लियर कर सकते हैं वीड को। तो बायोलॉजिकल मेथड्स भी कुछ हैं। मैकेनिकल मेथड के बाद अब आते हैं बायोलॉजिकल मेथड पे। इसमें हम यूज करते हैं कवर क्रॉप, या फिर इंसेक्ट पेस्ट को यूज करते हैं, वो पेस्ट जो कि वीड को कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं। या फिर कंट्रोल्ड फायर और कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। ये थोड़ा सा बड़ा टफ मैकेनिज्म है फायर का और ग्रेजिंग का, क्योंकि अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो सब कुछ चला जाएगा। तो जनरली कवर क्रॉप और इंसेक्ट पेस्ट को यूज किया जाता है। जैसे कर्नाटका में अमेरंथस स्पीसीज और तुलसी ज़्यादातर घरों में पाई जाती है, हैव बीन फाउंड सूटेबल कवर क्रॉप इन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ टीक। ये एक एग्जाम्पल है इसका, आपका कवर क्रॉप का। और टाल प्लांटिंग हमेशा फील्ड में की जानी चाहिए। टाल प्लांटिंग अगर आपकी होगी तो वीड से सेपरेशन की चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। लंटाना बग एक अफ्रीकन कंट्री में डेवलप की गई है, हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन कंट्रोलिंग वीड इन लंटाना कैमरा। ये लंटाना कैमरा की बहुत ज़बरदस्त इंडिया में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हमारे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट फॉरेस्ट, ये सारे आपके लंटाना से बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये लंटाना बग इंडिया में तो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काम काफ़ी चल रहा है। ये देखिए कवर क्रॉप है आपका, प्लांट्स के बीच में आपका ये पर्पज ऑफ कवर क्रॉप इज सॉइल एनरिचमेंट एज वेल एज सॉइल प्रोटेक्शन। फिर आपके आगे बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें आपके सूटेबल बायोलॉजिकल मेथड तो कवर हो गए। फिर आपके आ गए केमिकल मेथड। तो इसमें आपके वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स आ जाते हैं, जिनको जिसके माध्यम से आप वीड को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें अगर बायो वीडिसाइड हम यूज करते हैं तो दैट विल बी बेटर इन प्लेस ऑफ केमिकल वीडिसाइड्स।
अब केमिकल्स की जहाँ तक बात है, बहुत कॉमन है एक 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको 2,4-D बोलते हैं, और एक है T2,4,5-T, यानी कि ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और एक है इथाइल ईस्टर। तो ये सारे केमिकल्स हैं, ये लेकिन लार्ज स्केल पे ये इनका एप्लीकेशन बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली, देयर फोर नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो ये तो हो गया अबाउट वीडिंग। अब आते हैं क्लीनिंग पे। देखिए, क्लीनिंग जो ऑपरेशन है, टेंडिंग ऑपरेशन है, ये हमेशा सैपलिंग स्टेज में कैरी आउट होता है। जो वीडिंग होती है वो सीडलिंग स्टेज में, और क्लीनिंग होगी सैपलिंग क्रॉप पे। तो इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इंफीरियर ग्रोथ विथ इंटरफेयर विद द मेन क्रॉप। तो इंफीरियर क्रॉप में आपके मेल फॉर्म ट्री या डिसीज इंडिविजुअल डिजायर्ड स्पीसीज के उसको काट देते हैं, या श्रब कटिंग आ गया आपकी, इससे आपका रूट कंपटीशन भी कम होगा, लाइट कंडीशन भी इम्प्रूव होंगी फॉरेस्ट में। तो ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे इन साल फॉरेस्ट रिपीटेड कटिंग ऑफ मेलोटस फिलिपेंसिस। मेलोटस स्पीसीज जो है, ये सिंदूरी बोलते हैं, सिंदूर इसी से निकलता है, मेलोटस फिलिपेंसिस, और क्लिरोडेंड्रॉन विस्कोसम और मिलेटिया स्पीसीज, ये साल फॉरेस्ट की आपकी ज़्यादातर वो स्पीसीज हैं जिनको क्लीन आउट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ताकि साल सीडलिंग्स आपकी ग्रो कर सकें प्रॉपरली। कॉनिफर फॉरेस्ट में देवदार और कैल, हिमाचल जो कि 2,500-3,000 फीट पे आते हैं, देवदार और कैल जो आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, JNK हो, उसमें वुडी श्रब जा जाती हैं, इंडिगो फेरा, डस्मोडियम, रूबस वगैरह, दे आर रिमूव्ड इन क्लीनिंग। तो इनकी क्लीनिंग की जाती है। और वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं अंडमान के या वेस्टर्न घाट के, उसमें कैलिकार्पा, मकरांगा और स्ट्रोबिलेंथस, दे इंटरफेयर विद द रीजनरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीसीज, जिसमें आपका डिप्टेरोकार्पस आ गया, वेटेरिया आ गया, या होपिया ओडुरटा आ गया। तो देयर फॉर दीज स्पीसीज आर रिमूव्ड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीनिंग। उसके बाद आता है थिनिंग। देखिए, थिनिंग में आप करते हैं ये थिनिंग में आपका पूरा ट्री फेल कर दिया जाता है। ए काइंड ऑफ फेलिंग डन इन इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ ट्री। तो और थिनिंग की यानी कि आपकी ये अभी बताऊंगा आगे इसमें कैसे किया जाता है। और एक थिनिंग साइकिल होती है, यानी कि प्लान्ड नंबर ऑफ ईयर्स, एक प्लान्ड इंटरवल होता है जिसके ड्यूरेशन में ये थिनिंग किया जाता है, ये प्लांट्स को रिमूव किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंक्रीज द नेट यील्ड फ्रॉम ए यूनिट एरिया, पर हेक्टेयर आपका नेट यील्ड बढ़ जाएगा, और डिजायर्ड क्वालिटी और स्ट्रेंथ आपकी स्टेम की होगी, टिम्बर की होगी, और हाइजीनिक कंडीशन ये आपके फॉरेस्ट स्टैंड में, प्लांटेशन स्टैंड में दे विल बी मेंटेन्ड बाय रिमूविंग डिसीज ट्री। और आपका सनलाइट अच्छी आएगी तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ह्यूमस दैट विल टेक प्लेस बेटर वे, स्पेशली इन टेम्परेट कंडीशन। ये एक एग्जांपल है आपका थिनिंग में क्या करते हैं। देखिए, टीक प्लांटेशन में जनरली हम 2 मीटर बाई 2 मीटर या 1.8 मीटर बाई 1.8 मीटर की स्पेसिंग लेते हैं प्लांटेशन में। तो मैकेनिकल थिनिंग में क्या किया जाता है, जब ये आपका 7.5 से या 9 मीटर तक की हाइट हो जाती है प्लांट्स की, तो अल्टरनेट प्लांट्स आर रिमूव्ड एंड टोटल पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड बाई 50 सेंटीमीटर ऑफ द ओरिजिनल। टोटल प्लांटेशन 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 2,500 है, तो मैकेनिकल थिनिंग में 9 मीटर, जब ये 9 मीटर की हाइट हो जाए तो इसकी आपका अल्टरनेट रिमूव करेंगे तो 2,500 की जगह आपका 1,250 के आसपास प्लांट रह जाएंगे पर हेक्टेयर। और उसके फर्दर 5 ईयर के बाद फिर आपके अल्टरनेट प्लांट्स आर रिमूव्ड एंड पॉपुलेशन अगेन रिड्यूस्ड बाय 50%। तो इसलिए इस तरह से ये थिनिंग की जाती है ताकि आपका जो बोल है, स्टेम है प्लांट्स का, वो अच्छा लिटरली काफ़ी इम्प्रूव हो सके और हाइट भी इम्प्रूव हो सके। तो मैकेनिकल थिनिंग एक होती है जिसमें अल्टरनेट डायगोनल लाइंस आर रिमूव्ड, एक होती है ऑर्डिनरी थिनिंग जिसको हम जर्मन थिनिंग या थिनिंग फ्रॉम बिलो भी बोलते हैं, और एक होती है क्राउन थिनिंग जिसको हम फ्रेंच थिनिंग या थिनिंग फ्रॉम अबव भी बोलते हैं,
और एक होती है एडवांस थिनिंग विच इज कैरिड आउट बिफोर द कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल हैज सेट इन। तो ये देखिए, ये ऑर्डिनरी थिनिंग जिसको जर्मन थिनिंग भी बोलते हैं, ये थिनिंग फ्रॉम बिलो है। इसमें देखिए ग्रेड ए थिनिंग, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ये 4 तरह की थिनिंग होती हैं ऑर्डिनरी थिनिंग में। जिसमें देखिए डी जो लिखा है ये है डोमिनेंट ट्रीज, जो टॉप कॉनोपी में रहते हैं वो डोमिनेंट ट्रीज रहते हैं। और उसके नीचे दिखाया है सी डी, को डोमिनेंट ट्रीज। और इन बिटवीन डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट में बीच में लिखा है आई। आई जो जहाँ पे लिखा है वो है इंटरमीडिएट ट्रीज। और उन सबसे नीचे हैं वो हैं सप्रेस ट्रीज। तो ग्रेड ए थिनिंग में वेरी लाइट थिनिंग, उसमें बहुत थोड़े से को डोमिनेंट ट्रीज या बिल्कुल नीचे के जो हैं सप्रेस ट्रीज उनको हटा दिया जाता है। और ग्रेड बी थिनिंग में ये भी एक लाइट किस्म की है, उसमें थोड़े बहुत आपके इंटरमीडिएट ट्रीज जो हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं। ग्रेड सी थिनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा आपके को डोमिनेंट ट्रीज रिमूव कर दिए जाते हैं। और ग्रेड डी थिनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी थिनिंग है, ग्रेड डी, जिसमें आपके ओनली डोमिनेंट ट्रीज आर मेंटेन्ड। तो ये है एक एग्जांपल ऑर्डिनरी थिनिंग जिसको कहा जाता है जर्मन थिनिंग या थिनिंग फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से शुरू की जाती है। सबसे पहले आपके सप्रेस ट्रीज को हटाया जाएगा, फिर इंटरमीडिएट ट्रीज को हटाया जाएगा, फिर को डोमिनेंट को हटाया जाएगा, और फाइनली डोमिनेंट ट्रीज विल बी मेंटेन्ड, डोमिनेंट स्पीसीज। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है टेंडिंग में गर्डलिंग। देखिए गर्डलिंग में सिंपली हम बार्क को रिमूव कर देते हैं चारों तरफ से, जो अलोंग द गर्थ एक बार्क को अगर रिमूव कर देंगे एक अप टू सर्टन डेप्थ, तो ये एक आपका इंफीरियर ट्रीज इस तरीके से उसकी स्लो डेथ हो जाएगी। स्लो डेथ क्यों हो जाएगी? बिकॉज गर्डलिंग ऑफ स्टेम रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ फोटोसिंथेट्स फ्रॉम लीव टू रूट। उसका जो भोजन है पत्तियों से जो रूट तक जाना है, देखिए फोटोसिंथेट्स कहाँ बनते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये रूट लीव्स में बनते हैं, और लीव से वो सारे पार्ट्स में जाते हैं, रूट में भी जाते हैं। तो रूट से आपका मॉइस्चर अपटेक होता है, वो भी आपका कट आउट हो जाएगा, और फोटोसिंथेट्स भी आपके नीचे नहीं जा पाएंगे। तो स्टारवेशन की वजह से आपका पेड़ की डेथ हो जाएगी 2 या 3 महीने के बाद। तो इस तरह से होता है गर्डलिंग। ये देखिए इस तरह से गर्डलिंग करके इन्फीरियर स्पीसीज को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज इंपॉर्टेंट टर्म जाती है टेंडिंग में, प्रूनिंग। प्रूनिंग में हम लोग सिंपली जो लेटरल ब्रांचेज हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि आपका स्टेम जो है बिल्कुल क्लियर स्टेम आपका मिल जाए और टिम्बर की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो सके। क्लीन बोल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज टू गेट क्लीन बोल। एक प्रूनिंग में ड्राई प्रूनिंग भी हो सकती है, ग्रीन प्रूनिंग भी हो सकती है। तो ड्राई प्रूनिंग में होता है रिमूविंग ऑफ द डेड ब्रांचेस, ये आपको खुद करना पड़ेगा बाई डिप्लॉइंग मैन पावर। और ग्रीन प्रूनिंग में होगा आपका ये ग्रीन ब्रांचेस को रिमूव करना। और नेचुरल प्रूनिंग या सेल्फ प्रूनिंग में तो ये अपने आप प्रूनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ नेचर कंडीशन। आर्टिफिशियल प्रूनिंग में आपको मैन पावर लगानी पड़ेगी। तो नेचुरल प्रूनिंग या सेल्फ प्रूनिंग इज डन बाय नेचुरल एजेंसी, विंड के माध्यम से भी हो जाएगी, अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी, या स्नो से भी हो जाएगी, हेल स्टॉर्म से भी हो जाएंगी। जो लेटरल ब्रांचेज हैं स्पेशली इन कोनीफर, वो अपने आप गिर जाती। ये देखिए ये लेटरल ब्रांच है जो कि प्रूनिंग में आपको ने कट कर दिया, और ये आपका जो बोल है ये बिल्कुल क्लियर स्टेम या क्लियर बोल आपको मिल जाएगा, और टिम्बर क्वालिटी विल इम्प्रूव। नेक्स्ट टेंडिंग ऑपरेशन में हम एक ऑपरेशन करते हैं क्लाइंबर कटिंग। देखिए क्लाइंबर्स जो हैं ये बिल्कुल आपको रूट से आप रूटिंग करने पड़ेंगे। ये भी पूरा आपको पेड़ को ढक लेते हैं। और ये ट्रीज व्हेन ट्रीज आर यंग द क्लाइंबर्स प्रूव वेरी हार्मफुल। जैसे कि एग्जांपल्स है आपका बाहुनिया वाहलाई। ये बाहुनिया वाहलाई आपका ये जो साल फॉरेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक वैसे तो बाहुनिया का पेड़ होता है कचनार, बाहुनिया रेशमोसा है, बाहुनिया वेरीगेटा है, तो ये तो एक ट्री फॉर्म में होते हैं, ऑर्नामेंटल ट्री।
बट वाहुनिया वाहलाई इज इन काइंड ऑफ ए क्लाइंबर, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चला जाता है और पूरे कनोपी को कवर कर लेता है। इसी तरह बूटिया सुपरबा, बूटिया पार्वीफ्लोरा, वाइटस स्पीसीज, मिलेटिया ऑरिकुलाटा, स्माइलक स्पीसीज, तो ये सारे इस तरह के जो क्लाइंबर्स हैं दे हैव टू बी कट आउट फ्रॉम दी रूट पोर्शन और नियर ग्राउंड लेवल, अदरवाइज ये आपके पूरे पेड़ को ढक लेंगे और आपकी टिम्बर क्वालिटी विल गो डाउन। तो ये तो सारे थे दोस्तों, ये सारे टेंडिंग ऑपरेशंस मैंने आपको बताए। अब मैंने आपको बिगनिंग में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडिंग ऑपरेशन एंड कल्चरल ऑपरेशन। अब आते हैं कल्चरल ऑपरेशन पे। तो कल्चरल ऑपरेशन आर दोज ऑपरेशन विच आर कैरिड आउट आफ्टर फेलिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। फेलिंग मतलब आपकी ट्री हार्वेस्टिंग हो गई आपके एक फॉरेस्ट एरिया में, चाहे सिलेक्शन फॉरेस्ट हो या कोई और क्लियर फेलिंग हो, तो उसमें आपका जब फेलिंग के बाद आपका लॉप्स एंड टॉप्स इधर उधर बिखर जाते हैं। लॉट ऑफ स्मॉल टिम्बर विल बी देयर, ऑफ स्मॉल ब्रांचेज विल बी स्प्रेड इन दी फॉरेस्ट एरिया। तो वी गो फॉर कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ द एरिया। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल्ड बर्निंग? टू असिस्ट नेचुरल रीजनरेशन एंड डिक्रीज फेलिंग डैमेज। आपका नेचुरल रीजनरेशन कैसे इम्प्रूव होगा? आपका वो जो लॉफ्ट एंड टॉप्स और वो जितने स्मॉल ब्रांचेज हैं वो बर्न आउट हो जाएंगी, तो फॉरेस्ट फ्लोर विल बी वेरी सूटेबल, इट विल बी प्रिपेयर्ड टू गेट फ्रेश सीड फ्रॉम दी मदर ट्रीज। मदर ट्रीज आपके रिटेन किए जाते हैं, तो वो आपका नेचुरल रीजनरेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो फाइनली व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेंडिंग एंड कल्चरल ऑपरेशन? तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन का मेन पर्पज क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्योंकि जितने ऑपरेशन हम करते हैं, चाहे वीडिंग हो, क्लीनिंग हो, क्लाइंबर कटिंग हो या गर्डलिंग है, ये सारे, या थिनिंग है, इन सब का पर्पज था अल्टीमेट टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ टिम्बर इन द फॉर्म ऑफ क्लियर स्टेम। और कल्चरल ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू असिस्ट नेचुरल रीजनरेशन। और टेंडिंग ऑपरेशन जो हैं दे कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। सीडलिंग स्टेज से लेकर के हार्वेस्टिंग स्टेज तक ये ऑपरेशन चलते रहते हैं इन ए फॉरेस्ट एरिया। जबकि कल्चरल ऑपरेशन आपके दे कम इनटू पिक्चर ओनली आफ्टर फेलिंग। जब आपकी वहाँ उस एरिया में ट्री फेलिंग की जाती है तभी इनका रोल आता है कल्चरल ऑपरेशन का। ये थ्रू आउट प्लांटेशन स्टेज नहीं चलेंगे। तो ये दो मेन डिफरेंस हो गए। तो होप वीडियो इज क्लियर टू यू एंड डिफरेंस बिटवीन कल्चरल ऑपरेशन एंड टेंडिंग ऑपरेशन आर इज क्लियर टू यू। और स्पेशली मेरा वीडियो उनके लिए था जो अपीयर कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, या आपका वैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये आपका टेंडिंग ऑपरेशन और कल्चरल ऑपरेशन में क्या फ़र्क है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कल्चरल ऑपरेशन क्या है? जंगल में कल्चरल ऑपरेशन, कल्चरल फंक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि नाच गाना या म्यूजिक, तो उसमें कल्चरल फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कल्चरल ऑपरेशन मीन्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एरिया थ्रू कंट्रोल्ड बर्निंग आफ्टर फेलिंग सो दैट नेचुरल रिजनरेशन इज अचीव्ड इन ए बेटर मैनर। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक है। इसको अगर आप पसंद किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई आपका फर्दर क्लैरिफिकेशन है तो देन यू कैन contact मी थ्रू ईमेल आईडी आल्सो विच आई हैव गिवन इन दिस वीडियो। तो आज इतना ही, फिर कभी हाजिर होऊंगा नए अंक को लेकर के, नए टॉपिक को लेकर के। नमस्कार।